Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th Mathematics chapter number 1 Real Numbers Introduction Part. तो अगर आपको चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस की वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमने प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर पढ़ चुके हैं। तो हम वापस से इन नंबर्स को एक बार तो रिकेप कर लेंगे और बाद में जो इस चैप्टर नंबर 1 में जो भी न्यू टॉपिक है उन्हें पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? द पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी पे एंड हो उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड इनफाइनाइट, कि जो 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक चलेंगे उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? द पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट इन्फिनिटी। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर। ओके, तो होल नंबर की एक और डेफिनेशन है कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो होल नंबर हो जाता है। तो एग्जांपल क्या है होल नंबर के? 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड मोर, मैनी मोर, इन्फिनिटी तक चलते हैं। ओके, तो ये थे होल नंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? A number which includes positive number and negative number and also including zero। ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव इंटीजर भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो और जीरो भी हो, उन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 2 3 4, यहाँ राइट साइड में तो पॉजिटिव दिया हुआ है और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव में दिया हुआ है -1 -2 -3 -4 -5 एंड लॉन्ग। ओके, तो इंटीजर इन्हें बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 5 7 11 एंड मैनी मोर। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज मोर देन 2 फैक्टर। एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, तो एग्जांपल के लिए हमें क्या दिया है? 4 6 8 9 10 12 एंड मैनी मोर। ओके, तो हम एक बार इसका एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। ये 12 हमें दिया हुआ है, तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 12 के फैक्टर, 12 2 की टेबल में भी आता है, 12 3 की टेबल में भी आता है, 12 4 की टेबल में भी आता है और 12 6 की टेबल में भी आता है। तो 12 के मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? दोज नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर नेमली 1। ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। अभी ऊपर तो हमने बात की थी जिसके फैक्टर 1 हो, यहाँ पे क्या बोले कि कॉमन फैक्टर 1 हो, कि कोई भी दो नंबर हो जाए, जैसे हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 8 और 9। अब इन दोनों में इनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, तो ये एक कोप्राइम नंबर होगा। जैसे हम 8 का निकालें तो 8 का फैक्टर हम निकालते हैं तो 8 2 की टेबल में आएगा। 8 2 की टेबल में कितने टाइम आता है? 4 टाइम। तो हम लिख लेते हैं 8 2 की टेबल में 4 टाइम। अब 4 2 की टेबल में आता है 2 टाइम और 2 अपनी ही टेबल में आता है 1 टाइम। ओके, तो वैसे ही हम 9 के निकाल लेते हैं फैक्टर। 9 के फैक्टर क्या होगा? 9 2 की टेबल में नहीं आएगा, 9 3 की टेबल में आएगा 3 टाइम और 3 अपनी टेबल में आएगा 1 टाइम। तो इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, तो ये कोप्राइम नंबर है। जैसे एक बार देख लेते हैं कि एक हमने ले लिया 8 और एक हमने ले लिया 10। ठीक है, एक हमने 8 ले लिया और एक 10 ले लिया। 10 2 की टेबल में आएगा 5 टाइम और 5 अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम। तो इसमें 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये एक कोप्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो कोप्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिसमें जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जहां क्यू 0 के इक्वल ना हो उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है कि टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, कि आफ्टर डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, एक जैसे पॉइंट लग गया जैसे 45 पॉइंट, अब यहाँ के पॉइंट के बाद कुछ ही 2-3 डिजिट्स के बाद ये नंबर एंड हो जाए तो उन्हें हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो इसको एक बार अच्छे से करके देख लेते हैं क्या सच में ये बात सही है। तो एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है 125 डिवाइड बाई 2, तो इसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं हम। ओके, तो जूम कर लेता हूँ मैं इधर। तो 125 डिवाइड बाई 2, तो 125 12 आता है 2 की टेबल में 6 टाइम, उधर लिख लेते हैं 6। उसके बाद 12 में से 12 गए, 0 बच गया। उसके बाद ये 5 नीचे ले लिया हमने। ओके, अब 5 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, 4 आता है 2 टाइम, तो ऊपर लिख लेते हैं 2 टाइम। और 5 में से 4 गए, 1 बच गया। अब यहाँ पे 1 बचा, 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे हम लगाएंगे 0। उसके बाद 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो 10 में से 10 गए, 0 बच गए। ओके, तो 0 बच गया। तो हमें पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद ये डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये नंबर एंड हो जाता है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ओके, ये ट्रिक है हमारे। नेक्स्ट सेकेंड ट्रिक क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं होंगे बट रिपीट होते जाएंगे, उन्हें भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि 100 डिवाइड बाई 3, 100 को अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है। तो इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से भी देख लेते हैं कि 100 को हमने 3 से डिवाइड किया, 100 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या आया 33.33333333। तो ये एंड होता ही नहीं है, टर्मिनेट होता ही नहीं है, समाप्त नहीं होता है, बट रिपीट होता जाएगा, तो उसे भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, उसके बाद हमारे है ये रेशनल नंबर की ट्रिक हमने देख ली। उसके बाद हम देख लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर हम देखते हैं a number that cannot be expressed in the form of p upon q and q is not equal to 0 is called irrational number। जो रेशनल नंबर है उसका जो भी उल्टा है वो सारे इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम p अपॉन में q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इसकी आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि ये ना ही तो समाप्त होगी और ना ही रिपीट होगी, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √11, √21 एंड पाई इज इरेशनल नंबर। तो मैं बार बार बीच में कुछ हिंदी में टर्म बोल रहा हूँ, तो आपको समझ तो आ रहा है ना कि टर्मिनेट का मतलब समाप्त होता है, नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं होता। तो नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होता है, हमारे चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। तो रियल नंबर का क्या नाम मतलब होता है कि द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को अगर मिला दें तो हमारे बन जाता है रियल नंबर। बोथ रेशनल और इरेशनल नंबर को हम अगर मिला दें तो हो जाता है रियल नंबर। और एक बात और आपको बता दूं कि हमने जितने भी ऊपर नंबर पढ़े वो सारे रियल नंबर है। ओके, उसके बाद हमने ये तो पॉइंट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे क्लास 10th में क्या न्यू है वो देख लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये क्या है भैया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। अब आपको डेफिनेशन से तो ये समझ नहीं आएगा पक्का, तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो जैसे हमने एक नंबर ले लिया 60। ओके, तो 60 हमने नंबर लिए, 60 का हमने फैक्टर निकाला, 62 की टेबल में जाएगा 30 टाइम, अब 32 की टेबल में जाएगा 15 टाइम, अब 15 2 की टेबल में तो नहीं जाएगा, 3 की टेबल में जाएगा 5 टाइम, अब 5 अपनी ही टेबल में जाएगा 1 टाइम। तो 60 के हमने फैक्टर क्या क्या निकाले, 60 का हमने फैक्टर निकाले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का मतलब क्या है कि ये 60 में दिख रहा है वो एक कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, ये हमें सामने दिख ही रहे हैं कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। बट जो हमने इसको एक्सप्रेस किया है इसकी फॉर्म में, अब 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, कि हमने बोला है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को
उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राइम में एक्सप्रेस करना ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है। सिंपली हम अगर इसे बोलें तो किसी भी चीज के फैक्टर निकालने ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो अभी एक बार वापस से रिकेप कर लेते हैं। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर अमॉन्ग ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो इसका मतलब अगर हम अच्छे से समझे तो एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल को अच्छे से समझ लेंगे तो डेफिनेशन अपने आप अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम दो नंबर ले लेते हैं। एक तो मैंने ले लिया 60 और एक मैं ले लूँगा 90। अब 60 और 90 के हम निकालेंगे फैक्टर। ओके, तो 60 में 2 की टेबल में आएगा 60 30 टाइम। अब 32 की टेबल में आएगा 15 टाइम। अब 15 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा 5 टाइम। अब 5 अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम। उसके बाद 90 2 की टेबल में आएगा 45 टाइम। 45 2 की टेबल में नहीं आएगा, 45 3 की टेबल में आएगा 15 टाइम। ओके, और 15 आएगा 3 की टेबल में 5 टाइम, और 5 अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम। ओके, तो हमने 60 के फैक्टर क्या क्या निकाले, लिख लेते हैं एक बार। 60 के हमने फैक्टर निकाले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 90 के हमने फैक्टर क्या निकाले, 90 के हमने फैक्टर निकाले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले देखो कि कॉमन क्या क्या है इन दोनों में। तो ऊपर वाले में 2 है, नीचे भी 2 है, तो एक तो 2 कॉमन आ गया। उसके बाद में ऊपर वाले में 2 है बट नीचे 2 नहीं है। उसके बाद में ऊपर वाले में 3 है, ये रहा 3, और नीचे वाले में भी 3 है, तो एक 3 भी कॉमन आ गया। एक हमने 2 कॉमन ले लिया था, एक हमने 3 कॉमन ले लिया है। उसके बाद लास्ट है 5 ऊपर वाले में भी है, 5 नीचे वाले में भी है, तो 5 दोनों में है, तो ये भी कॉमन है। तो हम कॉमन ले देख लेंगे, कॉमन 2 3 एंड 5 है, तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 3 जा 15 15 2 जा 30। तो ये इसका निकल गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि कोई भी दो नंबर का उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर निकले हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। तो 2 3 और 5 इन दोनों में कॉमन है, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 30 आया, और 30 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, उसके बाद हमारे पास है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की डेफिनेशन है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय बोथ नंबर्स। अब आपको डेफिनेशन से शायद ही कुछ समझ आया होगा। एक बार हम इसकी 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें समझेंगे और हमारा समझ आ जाएगा। तो हमने ऊपर अभी निकाले थे 60 और 90 के फैक्टर। 60 का हमने क्या क्या निकाला था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 लगा देते हैं। एक ही बात है कि 2 2 4 होता है, और 2 की पावर 2 भी 4 होती है। उसके बाद 3 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 1। ओके, उसके बाद हमने देखा है कि 90 लिया था एक एग्जाम्पल। तो 90 के कॉमन फैक्टर क्या निकले थे, अभी देख लेंगे 90 का भी। 90 का निकला है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं कि 90 में हमने देखा कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और अब इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1।
अब इसमें क्या है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम हम देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, बट 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की हाईएस्ट पावर ऊपर वाले में तो है 2 की पावर हाईएस्ट 2 और नीचे वाले में 2 की पावर 1, तो 2 की पावर हाईएस्ट है 2, तो हम एक बार ये वाला नंबर लेंगे नीचे। उसके बाद हम देखते हैं 3, तो 3 की इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर किसमें? 3 की हाईएस्ट पावर इस वाले में 3 की पावर 2, तो ये नंबर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 की पावर 1 है और नीचे भी 5 की पावर 1 है, तो इनमें से कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, कोई भी ले लो, एक बार लेना है हमें। तो 2 की पावर हमने 2 ली, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो हम नीचे लिख लेते हैं 2 2 जा 4। उसके बाद में 3 की हाईएस्ट पावर हमने ली थी 2, तो 3 3 जा क्या होता है? 9 होता है। उसके बाद में 5 ले लेते हैं। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 45 4 जा 180। ओके, तो ये निकल गया इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी दो नंबर ले लो, उसमें लोवेस्ट पॉसिबल जिससे हम इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकें, तो वो होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप कह रहे हो कि सर हमने एचसीएफ में देखा कि हाईएस्ट और एलसीएम में देखा कि लोवेस्ट, बट एचसीएफ तो कम निकला है, एलसीएम का ज़्यादा निकला है। बट ये एक फैक्ट है कि एलसीएम है 180 और एचसीएफ है 30। एचसीएफ हमेशा कम होगा, एलसीएम हमेशा ज़्यादा होगा। ओके, तो हमने पढ़ लिया एचसीएफ एंड एलसीएम। अब लास्ट हमारे पास है फॉर्मूलाज। इस चैप्टर में ओनली 3 फॉर्मूलाज हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, तो हमने जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था 60 एंड 90। अब 60 को हम मान लेते हैं ए और 90 को हम मान लेते हैं बी। ओके, और हमने अभी इस 60 और 90 का एलसीएम निकाला था 180 और 60 और 90 का हमने एचसीएफ निकाला था 30। तो 180 इंटू 30 करेंगे, वो इक्वल होगा हमारे a इंटू बी, मतलब कि 60 इंटू 90। तो करके देख लेते हैं। 180 को हम अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 180 को हम 30 से करते हैं, 180 इंटू 30 5400। एक बार लिख लेते हैं 5400, यहाँ पे हमारा आ गया 5400। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 इंटू 90। 60 इंटू 90 करके देखते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 90 क्या आया, 5400। दोनों में क्या निकला, कॉमन निकला भैया। 5400 राइट हैंड साइड में भी है, 5400 लेफ्ट हैंड साइड में भी है। इसका मतलब ये फॉर्मूला एकदम सही ही है। ओके, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी या फिर एक्स इंटू वाई, कुछ भी ले सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया ये। अब फॉर्मूला नंबर 2 क्या है कि अगर हमें 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो ही ये सेकंड वाला फॉर्मूला और थर्ड वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, नहीं तो सेकंड और थर्ड फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। और अगर हमें 2 नंबर दिए हुए होंगे तभी हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। ओके, तो इसमें सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपॉन में एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ बी सी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ सी ए। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ ए बी सी क्या होगा कि a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन में एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ बी सी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ सी ए। तो ये थे 3 फॉर्मूला इस चैप्टर के, और हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एज यू कैन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, वेलकम।